अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को सलाम पाकिस्तान नेशनल पिजन लीग से। और उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आज हम सोच रहे थे कि यहाँ पे एक वीडियो सेशन हो जाए, बर्ड्स तमाम दोस्तों को दिखाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड्स की सेहत आप देखें कि कैसी है, और कुछ अपडेट्स कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी, तो वो भी हमारा इरादा था कि आज आप दोस्तों से लाइव सेशन में शेयर करें। और अगर कोई दोस्त कोई क्वेश्चन भी पूछता है तो उस क्वेश्चन की भी कोशिश करेंगे कि आज आंसर्स दें आप लोगों को। किसी का कोई सवाल हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो, तो वो आज हम ये बर्ड सारे पहले जो है अलग अलग थे, अलग अलग सेक्शंस में हमने बारी बारी इनको खोला है। बाहर अपनी मर्ज़ी से उड़े, हमने उड़ाया नहीं अभी तक इनको। जो बर्ड अपनी मर्ज़ी से उड़े और वापस जो है आके बैठे, तो हमने बिल्कुल उनको छेड़ा नहीं है। लेकिन ये 2 दिन हो गए, 3 दिन हमने इकट्ठा किए इन सब बर्ड्स को। अब ये 1 नॉट के जितने बर्ड्स हैं वो इकट्ठे हैं, सिवाय एक ग्रुप के जिनकी वीडियोस आपके साथ शेयर हुई हैं। वो भी कल इंशाल्लाह जो है इस यहाँ पे हम ओपन करेंगे, उनको उड़ेंगे, उनको भी फिर इन्हीं के साथ हम डाल देंगे। तो ये तमाम के तमाम बर्ड्स आप लोग के सामने। और एस खान वालेकुम अस्सलाम, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। हाजी मुनीर पश्तून वालेकुम अस्सलाम, आप ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। और फजल नजमल देख रहे हैं, तमाम देखने वालों को सलाम जो देख रहे हैं, जो लाइव हो रहे हैं। तो ये बर्ड्स की सिचुएशन है। इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों ने शेयर करनी थी, सबसे पहले बात कि इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि इस आने वाले फ्राइडे को या सैटरडे को हम ये सारा सेटअप जो आपको जाल और ये फ्रेमवर्क जो नज़र आ रहा है, ये सारा हट जाएगा इंशाल्लाह वेडनेसडे को। और उसके बाद हम इन तमाम बर्ड्स को ओपन फिज़ा में जो है इंशाल्लाह सैटरडे को खोलेंगे। और सैटरडे से इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग शुरू होगी। ट्रेनिंग से मुराद ये कि हमने अभी तक जितने बर्ड्स खोले हैं, हमने बिल्कुल भी उनको नहीं छेड़ा। खुद ही उड़ते हैं माशाल्लाह, और ख़ुद ही जो है वो जो है बैठते हैं, हम नहीं छेड़ते इनको। तो इसको अभी हमने थोड़ी सी ट्रेनिंग भी देनी है, और कोशिश करेंगे कि 1 महीने में टॉसेस से पहले हम इनको अच्छी तरह से ट्रेन करें, इनका स्टेमिना वगैरह भी डेवलप हो, थोड़ा सा अच्छा हो। तो सबसे पहली बात यही, पहली इन्फॉर्मेशन, पहली जो न्यूज़ है वो यही है कि इंशाल्लाह ये जितना फ्रेम आपको नज़र आ रहा है, ये वेडनेसडे को हट जाएगा। और ये बर्ड्स फ्राइडे या सैटरडे को जो है ओपन एयर में होंगे सारे, और हम इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग जो है उससे शुरू करेंगे। दूसरी इन्फॉर्मेशन थोड़ी देर बाद मैं मैसेजेस देख लेता हूँ। हारून दैद भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है। सेकंड जो इन्फॉर्मेशन है वो यही कि हम इस फ्राइडे से पहले हमारी कोशिश है कि हम इन तमाम बर्ड्स को जो है बेंजिंग चिप पहना के और बेंजिंग पर लेकर आएँ। लेकिन उसमें एक जो मसला हमारे पास आ रहा है वो ये कि हमारे पास बेंजिंग रिंग्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। और हम देख रहे हैं कि बात सईद की तरफ कि इंशाल्लाह वो प्रोवाइड कर देंगे, हमें अरेंज कर देंगे रिंग्स कहीं से, ताकि हम इसको जल्द अज जल्द जो है बेंजिंग रिंग पहनाएं। और ओपन करने से पहले, ट्रेनिंग से पहले जो है हम इनको बेंजिंग भी पहना दें। तो उसका बेंजिंग चिप पिछली दफ़ा भी हमने 1 सितंबर को ही पहनाया था। इस दफ़ा भी हमारी कोशिश यही है कि अभी इन्हीं दिनों में हम पहना दें, और उसके बाद इनकी ट्रेनिंग हम शुरू करें, प्रॉपर ट्रेनिंग। लेकिन सिर्फ एक इशू हमारे पास है, वो अवेलेबिलिटी की है। हमारे पास बेंजिंग चिप्स नहीं है, और उसी का इंतज़ार है। जैसे ही हमारे पास पहुंचते हैं, तकरीबन 1 महीना हो गया हमने ऑर्डर किया है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो बहुत जल्द आ जाएंगे, तो हम पहना देंगे। जुबैर असलम और फजल भाई वालेकुम अस्सलाम, आप ठीक ठाक हैं? जुबैर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पीस लॉर्ड जान मोहम्मद बहुत शुक्रिया। रहमत हसनी बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। एक जो लॉट है वो रहता है तकरीबन, जितनी वीडियोस हमने शेयर की हैं वो तमाम बर्ड्स रहते हैं। लेकिन एक और भी है कि कुछ बर्ड्स जो हैं यहाँ पे अलग अलग सेक्शन हैं, जैसे आपको नज़र आ रहा है कि एक सेक्शन ये है, दूसरा सेक्शन ये, तीसरा। तो ये बर्ड्स मुख्तलिफ सेक्शन में थे हम, और सेक्शन वाइज जो है हम बर्ड्स खोल रहे थे। तो दरमियान में एक
एक दफ़ा इस तरह से हुआ है कि वो बर्ड जो इस सेक्शन में थे वो गलती से जो है वो हमारे जो काम करने वाले हैं उनसे थोड़े से मिक्स हुए। हमने कोशिश की कि उस टाइम जल्दी जल्दी जो जिन बर्ड्स की वीडियो नहीं बनी उनको अलग कर सकें, लेकिन कुछ बर्ड जो हैं शायद मिक्स हो गए हों, लेकिन बाकी तमाम बर्ड्स की जो है वीडियोस हम बना चुके हैं और वीडियोस हम शेयर कर चुके हैं। अभी इसके बाद कोई भी ऐसा बर्ड नहीं रहता जिसकी वीडियो शेयर नहीं हुई हो। तमाम बर्ड्स की वीडियोस जो हैं शेयर हो चुकी हैं और इंशाल्लाह बेंजिंग में जो है वो पूरा सही स्टेटस पता चलेगा। अगर कोई बर्ड मिस था वीडियो में तो वो बेंजिंग पे नज़र आ जाएगा इंशाल्लाह। फजल भाई टॉसेस हम इनको इस दफ़ा ट्रेनिंग पूरी कोशिश करेंगे कंप्लीट हो। 1 महीना टाइम हमने ख़ुद को दिया हुआ है। बर्ड जैसे आपको नज़र आ रहे हैं बर्ड्स हैं बिल्कुल हेल्दी और उड़ने के लिए तैयार। और हम परेशान इस बात से नहीं है कि बर्ड उड़ते क्यों नहीं हैं, परेशान हम इस बात से हैं कि बर्ड इतना ज़्यादा कैसे उड़ते हैं। और हमारे कुछ बर्ड जो हैं वो यहाँ से 140 किलोमीटर दूर भी गए, सिब्बी में जाके पकड़े गए। तो सिब्बी यहाँ से 2 पहाड़ियों के पीछे और 140 किलोमीटर फासला है। पहले ही उड़ान में एक बर्ड 140 किलोमीटर जा रहे हैं, तो आप उससे अंदाज़ा लगाएं कि बर्ड की सेहत किस तरह से है। तो हम इंशाल्लाह रेडी होंगे। 1 महीना हमने टाइम दिया है ख़ुद को। 1 अक्टूबर से हमारा टारगेट है कि हम टॉसेस शुरू करें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है उस टाइम तक हम लोग कम्प्लीटली रेडी हो जाएंगे। थंडरकैट लॉफ्ट्स बहुत सारे होंगे, मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ ढूंढने की। मुझे प्योर वाइट जो है एक वो वहाँ पे बैठा हुआ है, आपको शायद नज़र आ रहा हो, और कुछ और भी हैं तो बहुत सारे ग्रिजल्स वगैरह, इनमें थोड़ा सा ढूंढना मसला होता है। यहाँ पे एक बैठा हुआ है, तो वाइट्स हैं बिल्कुल इसमें। यूनुस मलानी वालेकुम अस्सलाम, मुर्तज़ा लांगाओ माशाल्लाह, नसरीन और नोस्टी बहुत शुक्रिया, फहीम जान, बाकी सारे तमाम दोस्त जो देख रहे हैं वो वीडियो ज़रूर शेयर करें। और ये बर्ड्स हैं आपके सामने, हम आज शौक करा रहे हैं बर्ड्स का। ये बर्ड्स हम खोलते हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा ये बैठते नहीं हैं, ये इसी तरह से यहाँ से उड़ के उधर तक, वहाँ से उड़ के नीचे वापस आ जाते हैं और जो हैं बिल्कुल उसमें हेल्दी है माशाल्लाह। इस टाइम पे ये भूखे भी हैं, इनको अभी तलब है खुराक की, खुराक के लिए पीछे भी हैं। जब देखते हैं मालिक को कि वो आ गए हैं, फीडिंग हम खुद अपने हाथों से करते हैं, डेली अपनी निगरानी में करवाते हैं, तो इनको पता होता है कि ये आ गए। तो अभी फीडिंग का टाइम भी है, तो उसी आसरे में है कि ये जो है वो दाना मिले हमें। तो पाकिस्तान में अगर आपको खुद पता होगा, सारे शौकीन हैं, सारे वन लॉफ्ट प्लेसेस को फॉलो करते हैं। दुनिया में जितने भी वन लॉफ्ट्स हैं उसमें आप लोग एग्री करेंगे मेरे साथ के जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, कोई भी वन लॉफ्ट इस तरह का नहीं है जिसमें फ़ीस जो है 50,000 से कम ऊपर बर्ड। प्राइजेज यकीनन ऊपर हैं, लेकिन इतने फीसेज और इस तरह के रेसेस जो है मतलब कोई भी दुनिया में किसी भी जगह पे नहीं होती। तो हम बज़ाते ख़ुद हमने कोशिश ये की है कि हम अपॉर्चुनिटी दें अपने दोस्तों को, पाकिस्तान के फैंसियर्स को, कि वो वन लॉफ्ट को एंजॉय कर सकें। और इसमें देखें कि इतने सारे बर्ड संभालना, पाकिस्तान में शायद कोई भी बंदा इस तरह से ना हो जिन्होंने खुद संभाले हो ज़िंदगी में। और वो भी सारे, अगर 2000 बर्ड की आप बात करते हैं, 2000 बड़े बर्ड्स नहीं है, 2000 छोटे जवाने बर्ड्स हमने संभाले हैं। और ये कोई आसान काम नहीं है। कोई भी मतलब अगर कहे कि ये आसान काम है तो मैं नहीं मानता, क्योंकि पर्सनली इस शौक़ में अगर मैं समझता हूँ कि मतलब मैं खुद अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस है कि मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर तरीके से कोई संभाल सके। लेकिन और जिस तरह संभाला है, जिस तरह के एक्सपीरियंस है, मुझे इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है कि एक आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है इतने बर्ड्स को संभालना। तो आपको इन पैसों में कम कीमत पे आपको एक तो वन लॉफ्ट प्रोवाइड किया गया, अपॉर्चुनिटी आपको दी गई है। तो हम गुजारिश क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें, गलतियाँ वो हो सकता है कि हमसे भी हों, ठीक है, क्योंकि हम न्यू हैं, ये कभी हमने किया नहीं है, पहली दफ़ा हम कर रहे हैं। आपको भी पता है जो भी करेगा गलती तो ज़रूर करेगा, तो इसमें बर्दाश्त और ये चीज़ें जो आपने अंडरस्टैंड करनी है। सबसे बड़ा मसला में क्या होता है
एक तो पाकिस्तान में जितने फैंसियर्स हैं, ज़्यादातर रेसर पिजन के जो फैंसियर्स हैं वो नए हैं, उनको अभी तक ब्रीडिंग क्वालिटी का, ब्रीडिंग किस तरह से करनी है, अच्छे चवाने किस तरह से लेने, उसका तजर्बा नहीं है। हमारे पास जब बर्ड्स आते हैं तो बहुत सारे बर्ड्स ऐसे होते हैं जो बीमार होते हैं, ठीक है। उसके बावजूद हम कोशिश करते हैं कि संभालें उनको और अच्छे तरीके से जो है वो इनको पाल सकें। बहुत चैलेंजिंग काम है कि पाकिस्तान के बर्ड संभालना, जिस तरह के बर्ड्स हमारे पास आते हैं, हमारे पास वीडियोज़ हैं, उनको संभालना आसान काम नहीं है। फिर दूसरा इनकी ट्रेनिंग वगैरह। अभी जो सबसे बड़ा मसला हमें ये हो रहा है कि शायद लोग समझते हो कि बर्ड्स पता नहीं उड़े ना उड़े, और ये यहाँ पे बंद हैं और इतने अरसे से जो है 3 महीनों के बाद इन्होंने खोलना शुरू किया। ये बर्ड्स पता नहीं स्टिफ होंगे या इनके पर खुले ना खुले, लेकिन हमें यहाँ पे एक्सपीरियंस जो हमारा है, मैं जो आपको बताऊँ कि हम क्या फेस कर रहे हैं। हमें मसला क्या होता है कि बर्ड बहुत ज़्यादा उड़ते हैं। बर्ड पहले दिन जब हम खोलते हैं जिस तरह से उड़ते हैं, ऐसे लगता है जैसे ये ट्रेंड बर्ड्स हैं, इनकी ट्रेनिंग हो चुकी है, उड़ चुके हैं। और ये जैसे टॉस में आप नहीं छोड़ते बर्ड्स वापस घर की तरफ जो भागते हैं, ये पहले दिन उस तरह से उड़ते हैं। तो हमें डिफ़िकल्टीज, हमारे चैलेंजेस बिल्कुल अलग हैं जो आप लोग को नज़र आती हैं ना। तो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। हम एक्सपीरियंस के साथ आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को और भी बेहतर करेंगे, और कुछ मजबूरियाँ होती हैं, कुछ मसले होते हैं, ये समझने की ज़रूरत है। हम अगर एक बंदे ने 7 बर्ड्स हमें दिए और वो जो है हमसे इतने सवाल जवाब करते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम सेटिस्फाई किस तरह से करें। हमने वीडियोस जिस तरह से बनाई हैं, ये मेहनत हमें पता है कि हमने किस तरह से की है। ये लोगों को जो है वो 2000 बर्ड्स पकड़ना, रिंग्स दिखाना, ये बाहर वाले लोग हैरान होते हैं कि आप ये कर क्या रहे हैं। तो हमें मजबूरन अपने कौम को, अपने दोस्तों को सेटिस्फाई करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं ना। वो सिर्फ इस वजह से करते हैं कि बहुत सारे दोस्त गिला करते हैं। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपको समझने की ज़रूरत है। आपने ये भी सुना होगा कि बर्ड्स पता नहीं मर रहे हैं, कितने बर्ड्स टोटल मरे। हमने लिस्ट शेयर कर दी है सारी। यहाँ पे तो ये भी अफवाह चल रही थी कि बर्ड जो है सारे गायब हो गए। तो ये सारे बर्ड्स अभी भी मौजूद हैं। इंशाल्लाह इसी वीक में हम बेंजिंग चिप भी पहना देंगे। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना, समझना, और ये ज़रूरी होता है इस चीज़ के लिए। और आप हमारी पोजीशन को भी समझें, हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। हम यहाँ पे मौजूद, हम सारी चीज़ें छोड़ के हम 40 किलोमीटर रोज़ाना, 45 किलोमीटर उस रास्ते पे आते हैं जिसपे मतलब रोज़ाना सफ़र करना इम्पॉसिबल है। हाईवे नहीं है, वो ऐसे रोड है जिसमें एक ही स्पॉट पे एक गांव में 25 स्पीड ब्रेकर भी हैं। तो हम रोज़ाना 1.5 घंटा सफ़र करके आना, 1.5 घंटा वापस जाना, इनकी खिदमत करना सिर्फ आपके शौक़ के लिए करने हैं ना। तो कुछ चीज़ों को समझें। बहुत शुक्रिया, और तमाम देखने वाले को, ज्वाइन करने वालों को सलाम। तो पहली इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी दोबारा मैं शेयर करता हूँ कि इंशाल्लाह हम इस सैटरडे को बर्ड्स खोलेंगे। उससे पहले हमारी कोशिश है कि बेंजिंग इन्वेंट्री भी हम करवा दें, ताकि सब दोस्तों को पता चले कि कितने बर्ड्स मौजूद हैं। सारे बर्ड्स खुल चुके हैं, यकीनन इसमें से बर्ड्स गायब भी हुए हैं, क्योंकि हमें इत्तलात मिली है करीब कोई भी ये 5 किलोमीटर के सर्कल में कोई भी बर्ड ना गिरा है ना पकड़ा गया। कुछ इत्तलात हैं, वो एक सिब्बी शहर से एक बर्ड की इत्तला आई थी, वो 140 किलोमीटर दूर है। मंगोचर से एक इत्तला आई थी, 90 किलोमीटर दूर है। और यहाँ से जो करीबी जो बर्ड पकड़ा गया वो 30 किलोमीटर के करीब कोई भी बर्ड हमें इत्तला नहीं है कि पकड़ा गया हो सकता है कि पकड़े गए हो, हमें पता ना हो, लेकिन ये दूर गए। इसका मतलब क्या है कि बर्ड्स हेल्थ की वजह से हेल्दी हैं और वो ज़्यादा सफ़र करते हैं। इस चीज़ को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते ना। तो इंशाल्लाह अभी बेंजिंग चिप चढ़ जाएंगे तो उसमें सही तरह से पता चलेगा कि क्या सिचुएशन है, और रिलीज़ होने के बाद कितने बर्ड जो हैं मौजूद हैं, कितने बर्ड्स मौजूद नहीं हैं गए। कोई क्वेश्चन अगर किसी का हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे कुछ कमेंट्स पढ़ लेते हैं। और हमारे पास वडेरा मोहम्मद अरसलान बुकटी हैं। टोटल बर्ड्स हमने जो रिलीज़ किए हैं वो 2100 बर्ड्स हमने बाहर निकाले हैं, और इस टाइम हमें जो लग रहा है कि वो 2000 बर्ड्स तो इंशाल्लाह मौजूद हैं। हमें यहाँ पे अंदाज़ा नहीं होता, जब हम इनको बंद करते हैं सेक्शन में, सेक्शन वाइज हमें अंदाज़ा होता है कि किस लॉट में कितने हैं। तो वो 2000 बर्ड्स अभी भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि मौजूद होंगे। विकी खान बहुत शुक्रिया जी। हमने कोशिश यही की है कि अच्छे से अच्छा माहौल इनको मिले,
और वेदर भी आप जज कर सकते हैं कि वेदर कंडीशन किस तरह से, इनके लिए सिस्टम कैसे बनाए हुए, सारा ये बर्ड एंजॉय करते हैं। और ये नेट वगैरह हटेगा तो और ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगेगा, अच्छा लगेगा। यहाँ पे अभी हम मौजूद होते हैं तो हमें लगता है ना थोड़ा सा कि ये बंद है, लेकिन ये फ्रेम्स सारे हट जाएंगे, जाल हट जाएंगे, वो हट जाएंगे, तो इंशाल्लाह ये फिर और भी अच्छा ये इनको लगेगा और अच्छा एंजॉय करेंगे इस चीज़ को। वीडियो ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, देखने वालों के साथ, ताकि वो भी देखें बर्ड्स को, बर्ड्स की कंडीशन को देखें। अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें। हम बेंजिंग पहली अनाउंसमेंट यही थी कि हम इंशाल्लाह सैटरडे से इनको खोलेंगे, उनकी ट्रेनिंग शुरू करेंगे। अभी तक हमने खोला है, वो उड़े हैं बर्ड्स, लेकिन हमने इनको फोर्स फ्लाई नहीं किया और स्टेमिना के लिए एक्स्ट्रा एक्सरसाइज की टाइमिंग फिक्स नहीं रखी जो हम करते हैं यूजुअली। तो अभी इस सैटरडे से हम बाकायदा जो ये चीज़ शुरू करेंगे। बर्ड्स मोल्टिंग से भी निकल चुके हैं, मोल्टिंग कर चुके हैं। और सेकेंडली हमारी कोशिश यही है कि हम बेंजिंग चिप पहना सकें छोड़ने से पहले, अगर बेंजिंग चिप अवेलेबल हो जाते हैं। तो हमने रिक्वेस्ट की है कराची में बेंजिंग से, पाकिस्तान से, कि हमें चिप प्रोवाइड करें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि प्रोवाइड हो जाएंगे। गुलशन बलोच लॉफ्ट, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का, उन्होंने ज्वाइन किया। अभी हमारे चैम्पियन है बलूचिस्तान के, बलूचिस्तान का नाम इन्होंने सर से, मतलब नाम और सर जो है फ़ख्र से बुलंद किया है। पिछले साल फर्स्ट रहे फाइनल में, तो वो भी है। ये विक्की खान हम पहली दफ़ा जो है सारे इकट्ठे ही छोड़ेंगे, और फिर जो है थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद हमारी कोशिश है कि इनको 3 ग्रुप्स में करेंगे और 3 अलग अलग ग्रुप्स में इनको जो है इंशाल्लाह हम ट्रेन करेंगे। इतने बर्ड्स उड़ना, संभालना, ट्रेन करना वो लिटरली पॉसिबल नहीं है। तो हम शुरू में कोशिश करेंगे कि अलग अलग ग्रुप्स में इनको टाइम दें। तो पहले 3 दिन इकट्ठे होंगे और उसके बाद जो है फिर ग्रुप्स में 3 ग्रुप्स में चलेंगे कुछ दिन, और उसके बाद दोबारा जब हमें फील होगा कि सारे ठीक हो गए, सही तरह से उड़ रहे हैं, फिर इकट्ठा कर लेंगे वापस। रिलैक्स हो गए। यहाँ पे जब भी पानी रखते हैं तो पानी में नहाने के बाद ये जैसे नेचुरली बर्ड्स में सारे काम हो जाते हैं, खामोश बैठ गए। ये 1 मिनट भी जो है बैठ नहीं रहते हैं। अभी देखें एकदम से कैसे रिलैक्स हो गए सारे बर्ड्स। तो इनको वीकली जो है बात देते हैं, और जो ये थके हुए भी हैं, ये काफ़ी देर से खुले हुए हैं। आज हमने इनको 12 बजे जो है सुबह खोला था, और अभी ये बाहर ही घूम के अभी बिल्कुल इस चीज़ के लिए रेडी है कि अंदर जाएं। मैं कोशिश करूंगा कि जो इसकी वीडियो जो है प्रॉपर क्लियर वीडियो बना के आप लोग साथ फिर शेयर करूं जब ये अंदर जाएंगे बर्ड्स इंशाल्लाह। हम डेली जो है डेली बेसिस पे सारे ग्रुप्स को उड़ाएंगे। ये नहीं होगा कि कोई ग्रुप पे एक दिन रेस्ट कर रहा होगा विक्की खान और दूसरा नहीं उड़ रहा होगा तो दूसरा उड़ रहा होगा, इस तरह से नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि 3 हो गए 4 हो गए, हम पोजीशन को देखेंगे, उसके बाद ये जो है मुख्तलिफ टाइमिंग में एक दिन में सारे बर्ड निकलेंगे और उड़ेंगे, तो सबको टाइम देना है। वडेरा कोशिश यही है कि हम 15 नवंबर से जो है स्टार्ट करें रेसेस। 15 दिसंबर हमारा टारगेट है इंशाल्लाह, तो उस टाइम हम कोशिश करेंगे कि स्टार्ट करें। मोहम्मद रफ़ीक बुकटी ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। उस्मान बुखारी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वीडियो ज़रूर शेयर करें और जो है हम लाइव मौजूद हैं, तो यही अपडेट्स थी हमारे पास। हमने कहा आपको अपडेट्स दें इस हवाले से कि फ्राइडे से इंशाल्लाह इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग शुरू होगी, और जो है हम कोशिश करेंगे कि बेंडिंग की इन्वेंट्री जो है चिप पहना के
एक लिस्ट इशू कर सकें जो बर्ड्स मौजूद हैं। सारे बर्ड्स खुल चुके हैं, बाहर उड़ते हैं और हमें जो है उस तरह से इंशाल्लाह भी उम्मीद है कि मसला नहीं हो गए। बर्ड्स फिट हैं, हेल्दी हैं और रेडी हैं उड़ने के लिए सारे। ज़मीर खान बहुत शुक्रिया आपका। आई होप चीज़ें कुछ क्लियर हो गई होंगी और दुआओं में ज़रूर याद रखें और दुआओं की अपील ये कि ये साल हमारा और भी अच्छा रहे और इंशाल्लाह हम बहुत सारे सरप्राइजेस के साथ जो है दोबारा होंगे। एक कोशिश हमारी जो है, हम बहुत अच्छी पोजीशन में, हमें उम्मीद है कि ये सीज़न जो है पिछले सीज़न से भी अच्छा रहेगा क्योंकि हमें बर्ड्स की कंडीशन, हेल्थ का अंदाज़ा है। हमारे पास बर्ड की तादाद बड़ी अच्छी है, बड़े अच्छे बर्ड्स हैं इस दफ़ा लोगों के, तो कंपटीशन भी बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है और उम्मीद है कि रेसेस भी बहुत ज़बरदस्त होंगी। और हमारी टीम सबसे बढ़कर, जो मुझे उम्मीद है, जो मैं जिस बात से खुश हूँ और जिस पे भरोसा है, वो मेरी टीम है। मेरे साथ जो दोस्त हैं वो जो मौजूद हैं, आमिर खान मरी और वली अफ़गान और जितने मेरे यहाँ पे लेबर हैं, मुल्ला मरी, मंदोस्त, मोहम्मद जान और सारे जितनी मेरी टीम है, वो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करती है और हमारी तरफ से कोई भी इंशाल्लाह एफ़र्ट में कमी नहीं होगी। तो इंशाल्लाह बेहतरीन सीज़न होगा और सीज़न की कामयाबी के बाद और बहुत सारे सरप्राइजेज़ हैं इंशाल्लाह। तो सब कुछ हमने सोचा है, बहुत सारी चीज़ें हमने नोट इस दफ़ा भी की हैं, सीखी हैं, तो और भी बेहतर रहेंगी। तो आप लोग जो हैं दुआओं में याद रखें। हारून हिदायत पूछ रहे हैं, नहीं सिर्फ जो है वो ये पॉसिबल नहीं होता बेंजिंग में, ये ट्रेनिंग बेंजिंग पे नहीं हो सकती। सिर्फ लाइव जो बेंजिंग चिप चढ़ेंगे, ये लिस्ट आपको इशू होगी। इन्वेंट्री की लिस्ट का मतलब है कि ये बर्ड्स जो है मौजूद हैं, आप चेक कर सकेंगे। उसके बाद फिर 1 महीना ट्रेनिंग है और उसके बाद दोबारा इन्वेंट्री होगी, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कौन कौन से बर्ड्स में से हैं, मौजूद हैं, नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हम अपडेट करते रहेंगे। लाइव रिजल्ट्स और रेसेस वगैरह जो हैं वो अक्टूबर में जैसे ही टॉसेस शुरू होंगी तो तब होते हैं। मतलब में इसी तरह से होता है कि पहले एक लिस्ट इशू करते हैं, उसके बाद जो है टॉसेस में आपको लाइव सब चीज़ें दिखाई जाती हैं। वो टेक्निकली भी पॉसिबल नहीं है इस तरह से दोबारा रोज़ाना ट्रैप करना, वो करना, क्योंकि हम मखसूस नंबर ऑफ टॉसेस हम शो कर सकते हैं बेंजिंग पे और मखसूस नंबर ऑफ रेसेस हैं। तो रोज़ाना की बेसिस पे हम अराइवल और फ्लाइट की जो है वो लिस्ट इशू नहीं कर सकते, न लाइव दिखा सकते हैं। वो महीने में 1 दफ़ा होगा। तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया। ज़रूर वीडियो शेयर करें, दुआओं में याद रखें। अभी इजाज़त चाहते हैं। मैं कुछ वीडियोस आज की और भी आप लोग के साथ शेयर करूंगा और पिक्चर्स भी इंशाल्लाह आप लोग के साथ शेयर करूंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।